रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो जी चिकन को बनाने के ना पुराने सारे तरीके छोड़ें, भूल जाऊँ सारे पुराने तरीक़ों को। आज मैं आपके लिए चिकन की ऐसी कोई न्यू स्टाइल की ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ ना। चिकन टिक्का मसाला हांडी आज हम बनाएंगे। बनाना इसको इतना आसान है कि आपका दिल खुश हो जाएगा और खाएंगे ना जब आप इसको तो जायका ऐसा होगा कि आप अपने हाथों को ना रोक नहीं पाएंगे। तो चलें इसको हम जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया हाफ़ के जी चिकन विद बोन्स मैंने यहाँ पर लिए। आप चाहें तो बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यूब्स में ना मोटे मोटे क्यूब्स में उसको कर लीजिएगा कट, ठीक है। 2 खाने का चम्मच भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल किया, 1 टीस्पून भर के चिकन 1 टीस्पून भर के रेड चिली पाउडर शामिल किया, 1 टीस्पून भर के चिकन पाउडर शामिल किया। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है चिकन पाउडर से, ठीक है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल किया, 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल किया, हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल किया हमने इसके अंदर। 1 टीस्पून मैं यहाँ पर सॉल्ट शामिल कर रही हूँ। सॉल्ट को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने जायके के मुताबिक। सही हो गया। आधा कप भर के मैंने यहाँ पर ले लिया दही। इसको आपने अच्छे से फेंट कर इसके अंदर शामिल करना है। तो जी घर में मौजूद ये सारा का सारा सामान होता ही है, हर वक्त ही होता है ऑलमोस्ट। तो ये घर में मौजूद चीज़ों का ऐसी कोई ज़बरदस्त चिकन की रेसिपी क्रिएट कर लेंगे ना आप कि जो भी खाएगा आपकी इंशाल्लाह तारीफ़ करेगा। और दावत के लिए भी ना, ईद दावत के लिए भी बहुत ही बेस्ट होने वाली है। 2 चुटकी मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया ऑरेंज फूड कलर को, क्योंकि ईद की दावतें अभी माशाल्लाह से चली रही हैं। तो इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी इंशाल्लाह। ऑरेंज फूड कलर ऑप्शनल है, चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छा जो है ना ग्रेवी का कलर आएगा। और जो बाज़ार में भी डब्बे मिलते हैं ना चिकन टिक्का वगैरह के, उसमें भी वो लोग कलर डालते हैं, लेकिन हम बाज़ार का कोई डब्बा शब्बा यूज़ नहीं करेंगे जी। घर के मसालों से ऐसी कोई बेहतरीन रेसिपी बनकर तैयार होगी ना कि रेस्टोरेंट्स वाली भी ना रेसिपी इसके आगे बेकार होने वाली है। 1 से 2 घंटे के लिए आपने मिक्स करने के बाद इसको मैरिनेट करने के लिए फ्रिज के अंदर लाजमी रख देना है। और बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। जैसे आपके घर नेक्स्ट डे दावत है तो आप 1 रात पहले इसको मैरिनेट करके फ्रिज के अंदर रख दीजिए। तो ये इतनी कोई फ्लेवरफुल चिकन बन के तैयार होगी और समझे 90% काम आपका हो जाएगा डन। क्योंकि बनाना ना इसको बहुत ही आसान है, झटपट बन के तैयार हो जाएगी। अब चलें बनाना कैसे है वो देख लेते हैं। 6 से 7 खाने के चम्मच ऑयल ले लिया मैंने यहाँ पर। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हमने इसके अंदर एक बड़े साइज़ के प्याज को चॉप करके शामिल कर दिया। प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक आपने कर लेने फ्राई। चाहे तो प्याज की प्यूरी भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं या चॉप अनियन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, दोनों में से कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। प्याज जैसे गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाएगी हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है आधा कप भर के टमाटो प्यूरी को, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा टमाटर की जब आप प्यूरी भी बनाएं ना तो उसके अंदर लाल लाल चुन चुन के टमाटर जो है ना आप ब्लेंड कीजिएगा, उससे कलर आपकी ग्रेवी का बहुत ही अच्छा आएगा, ठीक है। वो जो होते हैं ना हरे वाले, उनसे जो है ना कलर अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। उनका जायका भी वैसे इतना अच्छा नहीं होता। बस आपने इसकी भुनाई करनी है मसालों की, दोनों चीज़ों की। और जैसे ऑयल सेपरेट होने लगेगा हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है अपनी मैरिनेटेड चिकन को, ठीक है, जो हमने फ्रिज के अंदर मैरिनेट करने के बाद रखी हुई थी। और अच्छे से ना प्याले को आपने साफ़ कर लेना है, बिल्कुल मसाला लगा नहीं रहने देना, क्योंकि सारे के सारे फ्लेवर्स मसाले के अंदर ही मौजूद हैं। बस जी अच्छे से प्याले को आपने साफ़ किया। अब आपने बहुत ही छोटा सा काम करना है कि 1 से 2 मिनट, सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 मिनट तक आपने इसको हाई फ्लेम पर भूनना है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने भूनना है। जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे ना असल में उतना ही आपका फ्लेवरफुल चिकन बन के होगा तैयार, क्योंकि भुनाई से ना इसके फ्लेवर्स और भी ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। और जो भी चिकन की स्मेल वगैरह होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी, और जो मसालों का कच्चापन वगैरह होता है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। बस ये थोड़ा सा काम है कि आपने 2 मिनट की मेहनत करनी है इसमें, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट की, ठीक है। 1 से 2 मिनट तक आपने इसको लगातार हाई फ्लेम पर भूनना है। मीडियम फ्लेम पर नहीं भुनेंगे, हाई फ्लेम पर आपने इसको भूनना है सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 मिनट तक लगातार चमचा चलाते हुए, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको भून लेना है मुसलसल चमचा चलाते हुए। यहाँ पर देखिए ज़बरदस्त सी हमारी चिकन की हो रही है भुनाई, और क्या ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही थी इस पॉइंट पर। अब हमने इसके अंदर शामिल कर देना है 1 कप भर के पानी। सिर्फ 1 कप पानी शामिल करेंगे आधा केजी चिकन के अंदर, ठीक है। इससे ज़्यादा पानी हम शामिल नहीं करेंगे क्योंकि चिकन अपना खुद का भी पानी छोड़ेगी। टमाटर की प्यूरी भी डाली और हमने दही भी डाला है, तो दोनों चीज़ें पानी छोड़ेंगी, इसलिए आपने सिर्फ 1 कप पानी शामिल करना है। अब इसको हाई फ्लेम पर ढककर आपने पकाना है सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए, ठीक है। हाई फ्लेम पर पका रहे हैं तो सिर्फ 10 मिनट आपने पकाना है। 10 मिनट बाद ढक्कन खोल के 1 खाने का चम्मच भर के हमने शामिल किया इसके अंदर लेमन जूस को। ये डाल के रफ सा आपने किया इसको मिक्स। अब आपने ढककर इसको पकाना है तब तक जब तक इसका जितना भी पानी है वो ड्राई ना हो जाए और चिकन अच्छे से गल ना जाए। मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने पकाना है, ठीक है। या जस्ट मीडियम फ्लेम भी रख लीजिए, लेकिन हाई फ्लेम पर नहीं, ठीक है। मीडियम फ्लेम पर हमने इसको पकाया। और यहाँ पर देखें अब मैंने जब ढक्कन खोला इसका पानी अच्छे तरीके से बिल्कुल ड्राई हो गया है। चिकन भी अच्छे तरीके से गल गई थी, मैंने चेक कर लिया था। इसी पॉइंट पे आप भी चिकन को चेक कर लीजिएगा तोड़ के कि अच्छे तरीके से गल गई है नहीं, और टाइम हो तो फिर आप इसको अगेन पका लीजिएगा। उसके बाद ही आगे का प्रोसेस आपने करना है, ठीक है। तो जब चिकन अच्छे से गल गई थी तो मैंने यहाँ पर 5 खाने के चम्मच भर के टेट्रा पैक क्रीम यहाँ पर मैंने शामिल कर दी है, जो डेयरी क्रीम होती है वो। और ये आपने लाजमी शामिल करनी है, इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है, ठीक है। ऑप्शनल नहीं है, स्किप नहीं करना है, ये
आपने डालना ही डालना है कंपलसरी, ठीक है। ये डाल के आपने इसको मिक्स किया। अब आपने फ्लेम को कर देना है बहुत ही लो, ठीक है। लो फ्लेम पर आपने इसको ढक कर पकाना है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद आपने ढक्कन हटा कर जो है ना इसके अंदर शामिल कर देनी है कसूरी मेथी। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने यहाँ पर ले ली कसूरी मेथी। हाथों की मदद से इसको क्रश करके हम शामिल करेंगे ताकि इसका जायका खुल के आए, ठीक है। ये डाली हमने कसूरी मेथी, थोड़ा सा हमने शामिल किया इसके अंदर हरा धनिया। ये दोनों चीज़ें डाल के ना आपने लाजमी मिक्स करना है, ठीक है। ये नहीं कि ऊपर से डाला हमने फिर ढक्कन ढक के पका दिया, नहीं। ये दोनों चीज़ें डाली, फिर अच्छे से मिक्स किया, फिर ढक्कन ढक के आपने 2 से 3 मिनट तक पकाना है। जब तक पकाना है जब तक इसका ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए। जब मिक्स करके पकाएंगे ना तो इसके फ्लेवर्स और भी खुल के इसके अंदर आएंगे, चिकन के अंदर शामिल होंगे। उसके बाद देखें ऑयल यहाँ पर सेपरेट हो गया था तो मैंने ऊपर से शामिल की इसके अंदर क्रीम और शामिल किया मैंने इसके अंदर हरा धनिया। और जी ये ज़बरदस्ती चिकन टिक्का मसाला हांडी हमारी हो गई है बन के डन। नान के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, ये इतनी कोई लाजवाब लगती है ना। देखने में ये कितनी गुड लुकिंग लग रही है माशाल्लाह से, टेम्पटिंग सी। इतना कोई फ्लेवर होता है ना इसके अंदर कि आप यकीन कीजिए आप सच्ची में अपने हाथों को ना रोक नहीं पाएंगे। तो इस न्यू रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है आपकी पूरी फैमिली को या जिन लोग भी दावत भी आप करते हैं उन सबको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो रेसिपी को ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। अच्छी लगती है रेसिपी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना और अपनों का खास ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबके रिज़्क़ में इजाफा करे और हम सब पर अपनी नेमतों और रहमतों की बारिशों को हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।